जी अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। आपको स्क्रीन वालेकुम शेयर सलाम हो सर। गई है? जी सर। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि मेरा नाम खुरम हनीफ़ है। जी मैं हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में सीनियर पीए हूँ और कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मैं आपको ख़ुद से क्लास दूँ। जी तो आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है शॉर्ट हैंड के हवाले से। इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। तो शॉर्ट हैंड को 1837 में सर आइज़ैक पिटमैन ने ईजाद किया था। ये उनकी पिक्चर है और ये उन फाउंडर का नाम है जो कि यूके से बिलोंग करते थे। ठीक है, सर आइज़ैक पिटमैन। उन्होंने इसको ईजाद किया ताकि बोलने वाले के लफ्ज़ों को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जा सके। अच्छा जी, शॉर्ट हैंड क्या होती है? शॉर्ट हैंड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बोलने वाले के लफ्ज़ों को जल्द से जल्द लिखा जाता है। ठीक है जी। ये मैंने इसमें उर्दू में भी इसकी डेफिनेशन लिखी है कि शॉर्ट हैंड को मुख्तसर नवीसी भी कहते हैं। पिटमैन शॉर्ट हैंड के मुजद्दिद का नाम आइज़ैक पिटमैन था। ठीक है जी। ये इसकी डिटेल वगैरह इसमें सारी मेंशन है। ये मैं आपको फ़ाइल आपको सेंड कर दूंगा, इसमें आप इसकी अच्छी तरीके से डिटेल देख सकेंगे। ठीक है जी। शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफ़र में क्या फ़र्क होता है? हमारे यहाँ जो अखबारात के अंदर जो जॉब्स आती हैं वो दो तरह की जॉब्स आती हैं। एक जॉब होती है स्टेनोग्राफ़र की और एक जॉब होती है स्टेनोटाइपिस्ट की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जो डिफरेंस बताना है वो शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफ़र में बताना है। शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफ़र में ये डिफरेंस है जो कि डॉक्टर में और एमबीबीएस में फ़र्क होता है। डॉक्टर जो है एक डेजिग्नेशन का नाम है और एमबीबीएस एक डिग्री का नाम है, एक कोर्स का नाम है। ठीक है जी। जैसे अब हम ये कहें कि एक ड्राइवर है। ठीक है जी। और जो ड्राइवर में और गाड़ी के अंदर फ़र्क है वही फ़र्क शॉर्ट हैंड के अंदर और स्टेनोग्राफ़र के अंदर फ़र्क है। स्टेनोग्राफ़र एक डेजिग्नेशन का नाम है, जैसे ड्राइवर एक डेजिग्नेशन है, जैसे डॉक्टर एक डेजिग्नेशन है। और शॉर्ट हैंड उस स्किल का नाम है। जिस तरह एक ड्राइविंग सीखने वाले ने ड्राइविंग सीखी है, एक शॉर्ट हैंड जो है ये स्किल का नाम है। इसी तरह एमबीबीएस भी एक स्किल का नाम है। ठीक है जी। तो इसके बाद स्टेनोग्राफ़र और स्टेनोटाइपिस्ट में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पर मैंने डिटेल में दो कॉलम्स में इसको शो कर दिया है। स्टेनोग्राफ़र का आम तौर पर जो पंजाब में और सिंध के अंदर जो स्केल मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट अनाउंस कर रहे हैं वो 16 स्केल होता है। जबकि स्टेनोटाइपिस्ट का BS12 स्केल आम तौर पर जो गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस करती हैं उसमें BS12 होता है। जी आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जी सर। जी सर। जी। इसके बाद इनमें एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में डिफरेंस ये है कि स्टेनोग्राफ़र की जो तालीम है वो BA या उसके बराबर होती है, जबकि स्टेनोटाइपिस्ट की तालीम FA या उसके बराबर जो भी FSC हो या वो आई कॉम हो या डी कॉम हो उसके बराबर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसलिए स्टेनोग्राफ़र के लिए जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है, जो कि टेस्ट होगा, वो टाइपिंग का और शॉर्ट हैंड का दो टेस्ट लिए जाते हैं आम तौर पर। इसके अलावा कहीं कहीं पर जो है वो कंप्यूटर का टेस्ट भी होता है। टाइपिंग के लिए जो स्पीड रिक्वायर होती है वो 40 टू 50 वर्ड्स पर मिनट स्पीड रिक्वायर होती है स्टेनोग्राफ़र के लिए। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 35 से 40 वर्ड पर मिनट स्पीड रिक्वायर होती है। इसी तरह स्टेनोग्राफ़र के लिए जो शॉर्ट हैंड की जो स्पीड रिक्वायर होती है वो 90 वर्ड टू 100 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर होती है। और इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 70 टू 80 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर होती है। शॉर्ट हैंड सीख कर आप पूरे पाकिस्तान में स्टेनोग्राफ़र या स्टेनोटाइपिस्ट लग सकते हैं, लेकिन इसमें दो तरह की अपॉर्चुनिटी होती हैं, एक प्रोविंशियल लेवल की और एक फेडरल लेवल की।
आप जो है वो सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पूरे सूबा बलूचिस्तान के किसी भी जो ज़िले में है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं ज़िली लेवल पर। और दूसरा, जो जॉब्स आएंगी फेडरल लेवल की, तो फिर आप उसमें पूरे पाकिस्तान में एलिजिबल हो जाते हैं फेडरल लेवल की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। और तमाम डिपार्टमेंट जिनमें भी जॉब्स आती हैं उन सब में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक मेरी कॉल आ रही है, मैं कॉल ले लूँ। जी जी इससे पहले हमने डिस्कस किया कि सर आइज़ैक पिटमैन ने इसको ईजाद किया था, 1837 में इसको ईजाद किया था। इसके बाद बोलने वाले के लफ्ज़ों को जल्दी जल्दी लकीरों में लिखने का नाम शॉर्ट हैंड है। फिर हमने कि शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफ़र में क्या फ़र्क है। स्टेनोग्राफ़र जो है एक ओहदे का नाम है, जो जॉब्स आती हैं। अभी स्टेनोग्राफ़र रिक्वायर है, क्लर्क रिक्वायर है, जज रिक्वायर है, जज की पोस्टें आती हैं, ठीक है, सीनियर क्लर्क की आती हैं, कंप्यूटर ऑपरेट की आती हैं। इसी तरह स्टेनोग्राफ़र और स्टेनोटाइपिस्ट की भी वैकेंसियाँ आती हैं। और शॉर्ट हैंड उस स्किल का नाम है जो कि स्टेनोग्राफ़र और स्टेनोटाइपिस्ट दोनों सीखते हैं। कुछ न्यू स्टूडेंट जो हैं उनको मुगालता ये होता है, वो ये समझते हैं कि स्टेनोटाइपिस्ट शायद एक ऐसे ओहदे का नाम है जो कि टाइपिंग करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। दोनों, चाहे स्टेनोग्राफ़र है या स्टेनोटाइपिस्ट, दोनों टाइपिंग भी करते हैं, दोनों शॉर्ट हैंड भी करते हैं। ठीक है जी, बस इनके स्केल का फ़र्क होता है, इनकी तालीमी काबिलियत का फ़र्क होता है, इनके टेस्ट का जो है क्राइटेरिया में, मतलब स्टेनोग्राफ़र का टेस्ट ज़रा हाई होता है, स्टेनोटाइपिस्ट का टेस्ट ज़रा आसान और लो होता है। ये इसमें फ़र्क होता है। सच ऐसा नहीं है कि स्टेनोटाइपिस्ट सिर्फ टाइपिंग करता है, स्टेनोग्राफ़र जो है वो शॉर्ट हैंड लिखता है। ये नज़रिया गलत है। और कुछ न्यूली कमर जो हैं वो ये भी समझते हैं कि जो शॉर्ट हैंड है या स्टेनोग्राफ़र कोर्स है वो कोई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा भी नहीं है, ये बाय हैंड लिखा जाता है इसको। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर का इतना रोल होता है कि जब शॉर्ट हैंड को हम लिख लेते हैं, कोई भी स्पीच दे रहा है, चाहे वो जज है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई मिनिस्टर है, जब वो बोलता है तो हम उसके बोलने वाले के लफ्ज़ों को पहले लकीरों में लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब अगर हमने जज के अगर हम लफ्ज़ों को लिख रहे हैं तो हमें जो फ़रीक़ैन है जिनके दरमियान वो केस चल रहा है, तो जज ने उसका फ़ैसला लिखवाया है, तो उनको उस आर्डर की कॉपी चाहिए होती है। तो तब हमें उसको कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको टाइप करना होता है और फिर हम उसको उन फ़रीक़ैन को वो कॉपी डिलीवर करते हैं और ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। इसी तरह जो मिनिस्टर वगैरह स्पीच करते हैं तो हमने न्यूज़पेपर्स में उनकी डिटेल लिखनी होती है, तो तब लिखी जाती है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिस तरह डीपीओ, सीपीओ, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, और इनकम टैक्स के ऑफ़िसर, रेलवे के ऑफ़िसर्स, ठीक है जी, तमाम जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके ऑफ़िसर, जब कोई उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस करनी होती है, कोई भी ख़त कताबत करनी होती है, तो वो फिर अपने स्टेनोग्राफ़र को बुलाते हैं और जल्दी जल्दी वो डिक्टेशन देते हैं, इंग्लिश में बोलते रहते हैं और हम कॉपी पे उसको लिखते रहते हैं लकीरों की ज़ुबान में। लिखने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके उसको दोबारा इंग्लिश में उसको तब्दील करते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट आउट करके उस ऑफ़िसर के जिसने उसकी डिक्टेशन दी होती है उसके उस पर सिग्नेचर करवाते हैं ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है जी, ये सारा प्रोसीजर होता है जो कि स्टेनोग्राफ़र और स्टेनोटाइपिस्ट को अपने रोज़मर्रा के काम में सरंजाम देना होता है, जो कि स्टेनोग्राफ़र और स्टेनोटाइपिस्ट की ड्यूटी है। इससे पहले फिर हमने बात की थी कि हम किस किस डिपार्टमेंट में लग सकते हैं। तो हम तमाम जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं सब में कुछ के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट्स है। कोर्ट्स में इसकी ज़्यादातर वैकेंसियाँ कोर्ट्स में आती हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीसी ऑफिस है, वापडा, आर्मी, पार्लियामेंट, नैब, ये तमाम ऑफिसेज़ में इनकी जॉब्स आती हैं। ठीक है जी, अब इसमें स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि कितने टाइम में हम शॉर्ट हैंड में महारत हासिल कर सकते हैं और हम एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो इसके आंसर के जवाब में ये बताया जाता है कि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की डेली प्रैक्टिस पे, डेली होमवर्क पे।
अगर स्टूडेंट 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी आउटपुट अलहदा होगी। अगर स्टूडेंट 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी आउटपुट अलहदा है। ये सिर्फ इसी काम से मंसूब नहीं है शॉर्ट हैंड के, अल्लाह ताला ने हर काम के अंदर ऐसे ही रखा है। जितना आप उसको टाइम देंगे उतनी ही जल्दी आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन जितना भी आप टाइम दें, आप ये कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पर फिर उतना ही टाइम रखें। ये नहीं किसी दिन आप आधा घंटा दे रहे हैं तो किसी दिन आप 6 घंटे दे रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई ड्यूटी वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसमें आपने एडजस्ट करना होता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बैंक में जॉब करते हैं या कोई भी और जॉब कर रहा है कोई भी स्टूडेंट, तो वो अपने रात के औकात को या सुबह के फजर की नमाज के औकात को इस काम के लिए फ़्री करें और इस स्किल को सीखें। इसके ज़रिए आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं और 40,000 रुपये पर मंथ से लेकर 4 लाख रुपये पर मंथ तक आप अर्निंग कर सकते हैं जी। और ये बात ठीक है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर सैलरीज बहुत अच्छी हैं, और इनिशियल बेसिस पर तो नहीं, जब आपकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आप अपने रिटायरमेंट के करीब हो जाते हैं, तो फिर आप 4 लाख के राउंड अबाउट सैलरी ले रहे होते हैं विद आल बेनिफिट्स। क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे तो है इसका आइडिया कि कितनी सैलरीज़ कौन कौन से डिपार्टमेंट अर्न कर रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्विस भी तकरीबन 15 साल के करीब हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड पाकिस्तान में दो तरह की शॉर्ट हैंड राइज है, एक उर्दू शॉर्ट हैंड, एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड। लेकिन उर्दू शॉर्ट हैंड की जॉब्स सिर्फ आटे में नमक के बराबर आती हैं। 5% के करीब पूरे पाकिस्तान में उर्दू शॉर्ट हैंड की जॉब्स आती हैं। पाकिस्तान में और इंडिया में भी और जो जॉब्स आती हैं वो पिट मैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड की ज़्यादा आती हैं। 95% जो जॉब्स हैं पाकिस्तान में वो पिट मैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड की आती हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हमने इंग्लिश से शॉर्ट हैंड सीखनी है, तो इंग्लिश में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने वावल और कंसोनेंट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? सर 5 है। 5 कंसोनेंट हैं या वावल? वावल्स हैं 5। उनके नाम पता है आपको? जी। जी बताइए। ए ई ए ई ओ यू आई। जी, A E I O U। ठीक है जी, जी। A E I O U। आई ओ ये यू। 5 इसके वावल्स हैं। पिटमैन शॉर्ट हैंड में 12 वावल्स हैं और 24 कंसोनेंट हैं और 4 डिप्थोंग्स हैं। डिप्थोंग्स के बारे में हम आगे फर्दर जाके पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं कंसोनेंट्स की और वावल्स की। तो इसमें 24 कंसोनेंट्स हैं पिटमैन में और 12 वावल्स हैं। ठीक है जी। जी। फर्स्ट जो 6 कंसोनेंट हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड के, इसे कहा जाता है PBTDJJ। ठीक है जी। ये उर्दू में भी इसके नाम लिखे हुए हैं PBTDJJ, और ये लाइन भी यहाँ पर शो कर रही है कि कौन सा कंसोनेंट किस तरह लिखा जाएगा। ये कंसोनेंट है। ठीक है जी। इसको कच्ची पेंसिल से आप लिखेंगे। अगर आपके पास पिटमैन की बुक वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ से भी आपको सेंड कर सकता हूँ, या आप वहाँ से भी मार्केट से पता कर लेना, आपको मार्केट से मिल जाए तो। ठीक है जी। नेट पे इसके कुछ पेज जो है ना वो वहाँ से इसके प्रिंट भी मिल जाते हैं नेट के, लेकिन पूरी बुक नेट पे अवेलेबल नहीं है। थोड़े से पेजेस की आपको मिल जाएगी नेट से। ठीक है जी। जी, तो हम बात कर रहे थे कि 6 कंसोनेंट हैं जी, PBTDJJ, ये फर्स्ट 6 कंसोनेंट हैं। जिस तरह मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है इसी तरह आपकी स्क्रीन भी मुझे शेयर हो जाएगी, और मैं बोर्ड के ऊपर भी ऐसे ही लिख सकूँगा जिस तरह के आम तौर पर बोर्ड पे लिखा जाता है। अभी मैंने आपको बोर्ड शेयर नहीं किया है, अभी लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आई है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें इसलिए इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो ये मैंने लिखे जी। हैं 6 कंसोनेंट्स, इन लाइन से भी इसको शो किया जा रहा है। ये देखें यहाँ पे, अगर आप गौर से देखेंगे तो पी और बी में जो डिफरेंस है
वो सिर्फ पी को हल्का लिखा जा रहा है और बी को गहरा लिखा जा रहा है, टी को हल्का लिखा जा रहा है, डी को गहरा लिखा जा रहा है, चे को हल्का लिखा जा रहा है और जे को गहरा लिखा जा रहा है। इनमें ये डिफरेंस है। दो का जो एंगल है वो ऐसे है, दो का एंगल स्ट्रेट है 90 डिग्री पर और दो का एंगल इधर से 45 के डिग्री पर है और ये इधर से 45 के डिग्री पर है। इसके बाद सर पर जी जब हम कलम पे लिख रहे होते हैं, जी सर, कलम पे लिख रहे होते हैं तो मतलब स्याही तो एक की तरह आता है ना, तो हाँ, हमें फिर स्पीड में कैसे पता चल जाता है कि नहीं इसमें हम ऐसे लिखते हैं, जब कलम से लिखते हैं तो कच्ची पेंसिल से हमने इसको लिखना होता है, तो हम इसको जब दबा के लिखते हैं तो गहरा लिखा जाता है और जब ज़्यादा दबाते नहीं है तो फिर हल्का लिखा जाता है। ठीक है जी, मैं आपको इसको ना ड्रा करके ना मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे इसको ड्रा किया जाता है। ठीक है, हल्का अगर जी हमने जी पेंसिल के ऊपर थोड़ा सा हम हल्का सा ज़ोर दे दें तो वो गहरा लिखा जाता है और अगर हम ज़ोर ना दें तो वो हल्का लिखा जाता है। पेन से भी लिख सकते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर पेन से भी लिख लेते हैं। जी हम्म, अच्छा जी, इसको ड्रा करते हुए इसको ये इसका एंगल इसमें बताया गया है। एक इस कंसोनेंट को स्ट्रोक भी बोला जाता है। ठीक है जी, एक ये इसमें बताया गया है कि स्ट्रोक को लाइन के साथ लिखना है, ना तो लाइन से ऊपर लिखना है ना तो लाइन से नीचे लिखना है। स्ट्रोक जो है आपका लाइन तक आना चाहिए और ये 1/3 ऑफ इंच होना चाहिए। 1/3 ऑफ इंच, इंच का तीसरा हिस्सा। जो आपको कंप्यूटर के अंदर नज़र आ रहा है ये थोड़ा आपको बड़ा नज़र आ रहा है, जब आप लिख के मुझे दिखाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सही प्रॉपरली किस तरह लिखा जाता है। ठीक है जी, और इसको जी थ्रो नहीं करना। ठीक है जी, ये ऊपर लिखा है स्ट्रोक को थ्रो नहीं करना। थ्रो करने का मतलब क्या होता है कि आपने ऐसे ना जब हम लिखते हैं ना तो हम हाथ से एकदम झटका हाथ को देते हैं ज़ोर से, ताकि जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ लिखा जा सके। तो नीचे वाला जो कॉर्नर होता है ना, जहाँ एंड हो रहा होता है, वहाँ एक पतली सी लाइन बन जाती है जल्दी लिखने से। तो वो आपने थ्रो नहीं करना। मैं आपको नोटबुक पे जब समझाऊंगा ना फिर आपको इस थ्रो के बारे में समझ आ जाएगी कि थ्रो किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ अब बताया गया है कि शॉर्ट हैंड में कंसोनेंट के 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है जी, एक जहाँ से कंसोनेंट जी शुरू होता है, एक कंसोनेंट का दरमियान वाला पॉइंट और एक कंसोनेंट का एंड वाला पॉइंट। ठीक है जी, तो अब मैं आपको जी ये बता देता हूँ। ये देखें, ये लकीर मैंने जो लगाई थी, ये मैंने लकीर के तीन यहाँ पर 3 एरोज़ दे दिए। ये वाला जो पॉइंट है इसको कहा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, और इसको शॉर्ट हैंड की जी ज़ुबान में कहा जाता है फर्स्ट प्लेस। ठीक है जी, और जी ये दरमियान में मैंने ये एरो लगाया हुआ है इसको कहा जाता है सेकंड प्लेस। और ये जो आखिर में मैंने एरो लगाया हुआ है इसको कहा जाता है एंड पॉइंट या थर्ड प्लेस। शॉर्ट हैंड में आप फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट नहीं कहते हैं। शॉर्ट हैंड में आप कहते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट कॉल्ड फर्स्ट प्लेस, मिडल पॉइंट कॉल्ड सेकंड प्लेस, एंड पॉइंट कॉल्ड थर्ड प्लेस। ठीक है जी, ये पी जो है ये हल्का जी। लिखा जाता है। ये इसके हवाले से मैंने आपको बताया। ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में हैं, जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं शॉर्ट हैंड के हवाले से। सर अभी तो क्वेश्चन इतने नहीं है, हम्म, मतलब आगे जाके मतलब वो होगा ना। अभी माइंड में आ रहा है कि मतलब स्पीड में, अगर मतलब स्पीड में लिखना होता है शॉर्ट हैंड ना, बिल्कुल। जो मैंने क्वेश्चन की थी आपसे, हम्म, आपने बताया कि ये आगे जाके आपसे सिखाऊंगा कि मतलब स्पीड में इस तरह लिखते हैं, तो मतलब आज आगे का इंतजार रहेगा किस तरह हम्म, आप लिखेंगे, किस तरह आप बताएंगे। जो मतलब जो सब लकीरें होती है ना, हम्म, लकीरों में समझना हम्म। थोड़ा नहीं ये देखें, मुश्किल है जब आप ये स्पीड। थ्रो का मतलब ऐसे लिखना होता है, देखें आपको स्क्रीन नोटिस बोर्ड की शेयर हो रही है। जी हम्म, सबसे पहले तो आपने
ये जो पी आप ड्रा करते हैं तो ये ऐसे ये पी है, ठीक है जी। जी और मैं आपको यहाँ से जो आपको शो करूँगा ना, वो फिर मैं आपको हम्म, व्हाट्सअप से आपको लिख के दिखाऊंगा बाय हैंड कैसे लिखा ठीक है सर। जाता है, ठीक है जी। ठीक क्योंकि इस पे अगर कैमरा ठीक है मैं सर। आपको शेयर करूँगा तो वो उसमें मेरी नोटबुक नज़र नहीं आएगी आपको। नोटबुक दिखाने के लिए मुझे, मैं व्हाट्सअप कैमरा ऑन करके उसमें नोटबुक पे आपको दिखा दूंगा कि कैसे लिखना है, ठीक है जी। अब मैं आपको ठीक है। नोटबुक पे जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पर बुक अवेलेबल है मार्केट में। बुक सर देखते मुश्किल है पर। चलें, अगर नहीं होगी तो मैं आपको यहाँ की तस्वीरें भी बुक की बना के भेज सकता हूँ, या फिर मैं आपको जो है ना बाय पोस्ट आपको वहाँ भेज दूंगा बुक। ठीक है सर। आज का आपका जो वर्कआउट है वो है कि पी को लिखना, ठीक है जी। और जी बी को लिखना, बी को गहरा लिखा जाएगा, ठीक है जी। उस पेंसिल को जी थोड़ा दबा के आप जी लिखेंगे बी। और टी को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। डी को भी ऐसा लिखा जाएगा, एक हल्का एक गहरा। चे को ऐसे लिखा जाएगा और जे को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल क्लास लेंगे फिर आप? जी जी नहीं सर, कल मैं जॉब कर रहा हूँ, मतलब सैटरडे संडे फिर। सैटरडे संडे, अच्छा। थोड़ा सा और पढ़ा दूँ फिर मैं आपको, जी सर। क्योंकि आपको काम दे दूँ ना जो आपने पूरे वीक में करना होगा। जी हम्म। सर, जो मैंने बताया था कि एंड में वो सर सर्टिफिकेट चाहिए होती है ना, सर्टिफिकेट मिलेगा ना मुझे वही वैसे? बिल्कुल मिलेगा सर्टिफिकेट आपको, जी। वही बता रहा हूँ कि मतलब ये कोर्स करने का फायदा नहीं होगा यहाँ बलुचिस्तान में ना। नहीं, आप क्योंकि जॉब नहीं कर सकते ना सर्टिफिकेट के बगैर। सर्टिफिकेट दे देंगे आपको, उसकी टेंशन ना लो आप। सर। मेन चीज़ जो यहाँ पर हमारे यहाँ पंजाब में तो मेरे बहुत सारे शागिर्द सेशन कोर्ट वगैरह में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अब तक जो सर्टिफिकेट के बारे में इंसिस्ट किया है ना, शॉर्ट हैंड के, ये मुझे या तो जी आर्मी के जो से आते हैं, जो कोर्स करके जो स्टूडेंट वगैरह कहते हैं हमने आर्मी में, वो आर्मी वाले कह रहे हैं जी हमें सर्टिफिकेट दें जी। एक तो उस सूरत में मुझे कुछ ऐसा आया है सीन अब तक एक्सपीरियंस में, या फिर बलूचिस्तान से जो मेरे पास आए हैं स्टूडेंट पढ़ने, उन्होंने मुझे ऐसा सच कहा है कि जी हमें जो है ना सर्टिफिकेट चाहिए जी। ये है सर। यहाँ चाहिए होता है सर्टिफिकेट बगैर नहीं होता। मैं अब आपको व्हाट्सएप पे थोड़ा सा जो है ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरह इसको ड्रॉ वगैरह करना है, ठीक है, जो आपने वर्कआउट करना है।